चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं ग्वालियर की, जहां पर भारत और बांग्लादेश के बीच में पहला T20 आज होने जा रहा है। शाम 7 बजे इसकी शुरुआत होने वाली है। माधवराव सिंधिया स्टेडियम में ये बड़ा मुकाबला और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। तो शाम 7 बजे से दोनों टीम के बीच मैच शुरू होने वाला है। कुछ ही देर का इंतजार, फिर रोमांचक मैच होने वाला है। ग्वालियर में 14 साल के बाद इंटरनेशनल मैच होगा। 2010 में आखिरी बार इंडिया श्रीलंका ने वनडे खेला था, उसके बाद 14 साल का इंतजार और आज ऐतिहासिक मैच यहाँ पर होने वाला है। तो ग्वालियर में हम कह सकते हैं अनुपमा, अब महामुकाबला होने वाला है और सबकी निगाहें, खासकर ग्वालियर वासियों की, मध्य प्रदेश वासियों की निगाहें इसी मैच पर होने वाली है और हमारी भी। बिल्कुल अस्मिता, और ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि अब तक अगर हम T20 मैचेस की बात करें तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में 14 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें 13 भारत ने जीता और केवल एक जो दिल्ली में हुआ था वो बांग्लादेश की टीम ने जीता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पलड़ा तो जो भारी है वो भारत का ही नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हमारे विशेष संवाददाता दिलीप कापसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही उमेश पारस सर हमारे संवाददाता ग्वालियर से लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले उमेश, आपके पास आऊंगी। कुछ ही समय का इंतजार, उसके बाद जो मैच शुरू होने वाला है वो दिलचस्प होने ही वाला है। कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार फिर से तस्वीरें हमें दिखाई। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, 14 साल के बाद अब एक जो है T20 मैच होने जा रहा है और अब इसमें कुछ ही समय बचा है जब दोनों ही बांग्लादेश और भारत की टीम दोनों आमने सामने भिड़ंत करेंगी और दिलचस्प मुकाबला होने, और खासकर ग्वालियर के लोगों ने इसको दिलचस्प बना दिया। देखिए पहले मैं आपको पीछे की तस्वीरें बताऊंगा, साफ तौर पर जो जोश है वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा। दर्शकों में इस मैच को लेकर काफी उत्साह है क्योंकि लोग चाहते हैं कि इस ग्राउंड पर रनों की बौछार हो, चौका छक्का लगे, जिससे वो इस मैच का आनंद ले सके। इंडिया विल डेफिनेटली विन दिस मैच। कौन सा खिलाड़ी चलने वाला है आज? सूर्य कुमार यादव बहुत ज्यादा रन। सूर्य कुमार, सूर्या रिंकू सूर्या। तो देखिए साफ तौर पर जो है ये मैच होने वाला है और दोनों ही टीमें जो है ग्राउंड पर पहुंच चुकी हैं। भारत और बांग्लादेश की टीमें मौके पर हैं और जो है अब कुछ ही देर में ये मैच शुरू होने वाला है। 7 बजे तक ये एंट्री रहेगी और उसके बाद जो है मैच शुरू होगा। देखिए दूर दूर से जो है लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और खासकर आज जो पिच है वो स्पिन जो पिच बताई जा रही है, जिसके कारण जो है बांग्लादेश स्पिन जो बॉलर हैं उन पर भरोसा जता रही है कहीं ना कहीं, और भारत भी जो है स्पिन बॉलर के साथ इस मैदान में होगा। भारत के पास ऑलराउंडर भी हैं, 2 ओपनर बल्लेबाज इसको कमान संभालेंगे, 2 फास्ट बॉलर हैं वो भी इसकी कमान संभालेंगे। कहा जा सकता है कि जोश जो है वो देखने को मिल रहा है, कुछ छोटे फैंस भी नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आज मैच को लेकर? इंडिया जीतेगी। आज हम लोग बहुत मतलब उत्साह से आए हैं। आज इंडिया जीतने वाली है। बहुत दिनों के बाद ग्वालियर में मैच हो रहा है। इंडिया जीतेगी, बस इंडिया जीतेगी। जो है 14 साल के बाद कहीं ना कहीं इस ग्वालियर को एक इंटरनेशनल मैच का मौका मिला है और यही वजह है कि ग्वालियर के लोग इस बिल्कुल मौके को उमेश, खोना तो नहीं कहीं ना चाहते कहीं देखा जा सकता है कि जो फैंस है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लौटूंगी मैं आपके पास में, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में विशेष संवाददाता दिलीप कापसे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। दिलीप जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए अगर इस स्टेडियम की बात करी जाए तो यहाँ पर पहली बार इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। ऐसे में ज्यादा सही टीम इंडिया के लिए क्या होगा, पहले बैटिंग चूज करना या फिर बॉलिंग? क्योंकि यहाँ की पिच को अगर समझा जाए तो ज्यादा बेहतर क्या रहेगा और क्यों? देखिए बिल्कुल नया स्टेडियम है ये और नया पिच इसके लिए तैयार हुआ है, तो अभी पिच कैसा बिहेव करेगा ये तो अभी हम मैच की पहले इनिंग के बाद ही बता पाएंगे किस तरह से हो रहा है। लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है कि स्पिन ट्रैक को ये मदद करेगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे यकीन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह के ट्रैक्स अभी भारत में बिछाए जा रहे हैं, विकेट्स बनाए जा रहे हैं, वो आमतौर पर तेज़ गेंदबाजी के लिहाज से बनाए जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज मयंक यादव जो है वो भी डेब्यू करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि स्पिनर्स के साथ साथ जो पेसर्स हैं उनके लिए भी ये ट्रैक ये विकेट जो है ये मदद करेगा। और जहाँ तक ग्वालियर की बात है तो 14 साल के बाद जो है वो मुकाबला हो रहा है। इससे पहले रूप सिंह का जो स्टेडियम था, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, वहाँ मैचेस होते थे तो वो थोड़ा अलग तरह का
का बिहेव करने वाला पिच होता था, जहां पे दिन के मुकाबलों में जो है बल्लेबाज ताबड़तोड़ रन्स करते थे और शाम के वक्त वहां पर उसका एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो ये स्टेडियम किस तरह से बिहेव करेगा, ये विकेट कैसा बिहेव करेगा, ये इस मैच के बाद हमें पता लग जाएगा। और ग्वालियर के लोगों के लिए मैं समझता हूं कि बहुत खुशी होनी चाहिए। बहुत क्रिकेट लविंग ये क्राउड रहा है हमेशा अनुपमा, लेकिन लंबे समय से यहाँ मैचेस नहीं हुए थे और बहुत यादगार यहाँ पे मैचेस में याद करूँ तो 1994 के हीरो कप का मैच मुझे याद आता है, 1996 के वर्ल्ड कप का मैच मुझे याद आता है। लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर ने यहाँ 200 रन किए थे। पहला दोहरा शतक जो था मेंस वनडे क्रिकेट का वो यहाँ से आया था। तो बहुत ही ऐतिहासिक ग्राउंड है और बहुत ही क्रिकेटिंग लविंग ये क्राउड है। तो उनके लिए स्टेडियम खुला है, वापस से नया बन के तैयार हुआ है। तो तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह उन्हें वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि विकेट जो है ये बहुत नए ज़माने के हिसाब से, नए क्रिकेट के हिसाब से तैयार किया गया है। यहाँ हम नहीं कह सकते कि ये स्पिनर्स को ही मदद करेगा या पेसर्स को ही मदद करेगा। और पहले इनिंग के बाद लगभग ये जो चीज़ें हैं ये साबित हो जाएगी अनुपमा। बिल्कुल दिलीप, पिच के बारे में आपने तो बताया, आप प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। आपने हर एक मैच को बारीकी से देखा, आपने समझा आज किससे कितनी उम्मीदें लगाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे प्लेयर्स को लेकर? देखिए, ग्वालियर में मैं समझता हूँ सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी टीम इंडिया के लिए मयंक यादव अगर डेब्यू करते हैं, क्योंकि भविष्य की उम्मीद है। एक तेज़ गेंदबाज और बीच में बहुत सारे तेज़ गेंदबाजों पे भारत ने नज़रें डाली, लेकिन वो उस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। लाइन और लेंथ पे स्पीड तो उनके पास रहती है, लेकिन लाइन लेंथ पे वो लोग काबू नहीं रख पाते थे। मयंक यादव की तरफ इसलिए भी देखा जा रहा है, जितना हमने IPL में या फर्स्ट क्लास में मयंक को देखा है, रफ्तार के साथ साथ उनके पास जो है वो है लाइन और लेंथ पे जिस तरह का वो कंट्रोल है, काबू है। तो अगर वो इस मैच से डेब्यू करते हैं तो जाहिर तौर पर एक कह सकते हैं कि फ्यूचर का एक बड़ा बॉलर, एक स्टार की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बुमराह ने पिछले 6 सालों में 7 सालों में परफॉर्म किया है, उसके बाद भारतीय बॉलिंग यूनिट की तरफ दुनिया भर की निगाहें हैं। शमी अब ज़्यादा दिन मेरे ख्याल से नहीं खेल पाएंगे और बुमराह जो है वो भी अब एक मैच्योर एज की तरफ जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर भारत चाहेगा कि जल्द से जल्द एक बड़ा पेसर, एक बड़ा नाम तैयार करे और सभी की, केवल भारतीय दल की नहीं, केवल पूरी दुनिया भर की नजर जो है मयंक यादव पर बिल्कुल है। दिलीप जी, तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी नजर कहीं ना कहीं रहने वाली, तमाम ऐसे फैंस हैं जो कि कहीं ना कहीं इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में उमेश भी जुड़े हुए हैं। उमेश, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि हिंदू संगठन इसका विरोध भी कर रहा था क्रिकेट मैच को लेकर, अब क्या कहा जा रहा है और सुरक्षा के वहां पर कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पहले मैं आपको तस्वीरें बताऊंगा। देखिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और कहा जा सकता है कि पूरी सुरक्षा में 3000 से ज़्यादा पुलिस जवान लगाए गए थे और यही वजह है कि पूरी जो दोनों टीमें हैं वो ग्राउंड पर पहुंच चुकी हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी है और अब जो विरोध था वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई जो है जो विरोध देखने को नहीं मिला है टीम का। और सिर्फ इतना ज़रूर हुआ है कि जो स्टेडियम में जो मैच देखने आए हैं वो यदि काली शर्ट और टी शर्ट पहन कर आए हैं तो उनकी काली जो टी शर्ट और शर्ट है वो उतार ली गई है और दूसरी उनको शर्ट और टी शर्ट वापस की गई है। तो कहा जा सकता है कि अब विरोध के सुर हैं वो तो खत्म हो चुके हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। अब सिर्फ ग्वालियर के लोग चाहते हैं कि ये जो मैच है वो ऐतिहासिक मैच हो, क्योंकि जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने लास्ट में जो 200 रन बनाए थे और दर्शक चाहते हैं कि आज भी कुछ मैच में ऐसा ही हो, एक बड़ा स्कोर बने इंडिया का और चौकों छक्कों की जो बौछार है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। यही वजह है कि दर्शकों में काफी उत्साह है और बड़े उत्साह से वो यहाँ आए हैं। अपने प्लेयरों को, जो उनकी चॉइस के प्लेयर हैं, उनको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल उमेश, ग्वालियर की जनता भी चाहती है, हिंदुस्तान की जनता भी चाहती है, बंसल न्यूज की टीम भी चाहती है कि आज टीम इंडिया यहाँ पर इतना बेहतरीन परफॉर्म करे कि लोगों का दिल खुश हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए। दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, दर्शकों से जानकारी साझा करने के लिए। तो अनुपमा, रोमांचक मैच कुछ ही 6:30 बजने को है। आधे घंटे बाद एक ऐतिहासिक मैच की शुरुआत ग्वालियर में होने वाली है। जी बिल्कुल, तो सिर्फ आधे घंटे का इंतजार करना पड़ेगा और इस आधे घंटे के इंतजार के बाद में देखने वाली बात होगी कि टीम इंडिया किस प्रकार से चौका और छक्का लगाती है और किस प्रकार के तमाम जो खिलाड़ी है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित है इस मैच को लेकर। और जब वो वहां पर पहुंच रहे अपने खिलाड़ियों को चीयर्स करने के लिए, तो ऐसे में ये मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प भी हो जाता है।